नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय। निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। जय बोलिए विश्वबंद भगवान महावीर स्वामी की। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनिराज की जय। बोले परम पूज्य उपाध्याय श्री 108 गुप्ती सागर जी महाराज की जय। जय कारा गुरुदेव का जय जय गुरुदेव। धर्म स्नेह बंधुओं, नदी का पानी मीठा होता है क्योंकि वो पानी देती रहती है। सागर का पानी खारा होता है क्योंकि वो लेता रहता है। नाले का पानी हमेशा दुर्गंध देता है क्योंकि वो रुका हुआ होता है। यही जिंदगी है। देते रहोगे तो सबको मीठे लगोगे। शब्दों पर ध्यान देना। देते रहोगे तो सबको मीठे लगोगे, लेते रहोगे तो सबको खारे लगोगे। अगर रुक गए तो सबको बेकार लगोगे। सत्कर्म ही जीवन है। देते रहोगे सबको मीठे लगोगे, लेते रहोगे सबको खारे लगोगे। अगर रुक गए तो सबको बेकार लगोगे। छोटी सी जिंदगी और अनेक रंग। इस जिंदगी का आनंद लेने वाले कुछ ही लोग होते। मस्ती करो, मुस्कुराते रहो। मस्ती करो, मुस्कुराते रहो। सबके दिलों में जगह बनाते रहो। आदत ऐसी पड़ गई है कि बस आदमी कलेक्शन करने में लगा रहता है। और कलेक्शन करता उसकी आदत जब बन जाती है तो बच्चे भी बापू को पसंद नहीं करते। एक बार हुआ ऐसा कुछ, बापू बूढ़ा हो गया, आंख कमजोर हो गई। उसने कहा बच्चे मोतियाबिंद हो गया, ऑपरेशन कराना है। बच्चे ने कहा अब बुढ़ापे में ऑपरेशन की क्या आवश्यकता है, मैं हूं ना सहारा। सोचो, जिसने जिंदगी भर सब कुछ किया और आंख खराब होने पर बच्चा कहता है ऑपरेशन की क्या जरूरत। इसलिए मस्ती करो, मुस्कुराते रहो, सबके दिलों में जगह बनाते रहो। सबके दिलों में जगह बनाना कोई छोटा काम नहीं है। हर आदमी के दिल में कैसे जगह बन सकती है, तो कहते हैं हम तो फूलों की तरह अपनी आदत से बेबस। हम तो फूलों की तरह अपनी आदत से बेबस हैं, तोड़ने वाले को भी खुशबू की सजा देते हैं।
कोई लाख भी हमारा नुकसान कर जाए तो भी उसके लिए हम अपने त्योरिया नहीं चढ़ाते। जैसे फूल तोड़ने वाले के हाथ खुशबू से भर जाते हैं, और लाख आपका कोई नुकसान पहुंचा जाए तो भी त्योरिया नहीं चढ़ाना है। कारण जिंदगी की सुंदरता इस बात में नहीं कि आप कितने खुश हैं। सेल्फिश लोग अपनी खुशी को खुशी समझते हैं। मुझे हर तरह की आजादी, आनंद और खुशी मिलना चाहिए। 150 करोड़ का है देश और हम स्वार्थ में डूबे हुए हैं, तो जिंदगी कोई कीमत की नहीं होती है। इसलिए कहा जिंदगी की सुंदरता इस बात में नहीं कि आप कितने खुश हैं, बल्कि सुंदरता इस बात में है कि कितने लोग आपसे खुश हैं, कितने लोग आपसे खुश हैं। इस बात का अंदाज कोरोना काल से पहले लगाया जाता था। अर्थात जब व्यक्ति मरता था तो उसकी अंतिम यात्रा में 5000 लोग हैं कि 10,000 लोग हैं। कितने आपसे लोग खुश थे। लेकिन आज तो क्या है, एम्बुलेंस में डालकर बड़े से बड़े आदमी को शमशान छोड़ दिया जाता है। मैं कहना चाहता हूं कितने लोग आपसे खुश रहते हैं। एक कब पता चलेगा, कोरोना काल के पहले या कोरोना काल के बाद में। कोरोना से कोई अगर जाता है तो उसको इस बात का अंदाज नहीं लग सकता है। ज्यादा आज मैं नहीं कहना चाहता हूं, सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, जिस प्रकार आकाश से गिरा हुआ जल किसी न किसी रास्ते से होकर समुद्र तक पहुंच जाता है, जिस प्रकार आकाश से गिरा हुआ जल किसी न किसी रास्ते से होता हुआ समुद्र तक पहुंच जाता है, उसी प्रकार निस्वार्थ भाव से की गई सेवा किसी न किसी रास्ते से भगवान तक पहुंच जाती है। किसी न किसी रास्ते से निस्वार्थ भाव से की गई सेवा भगवान तक पहुंच जाती है। मैं आप सबके मंगल की कामना करता हूं और चाहता हूं कि जिंदगी में जो आपने संचय किया है उसे देते रहो तो सबको मीठे लगोगे, लेते रहोगे तो खारे लगोगे, और रुक गए तो सबको बेकार लगोगे। सत्कर्म ही जीवन है। सतत अच्छा कर्म करते रहिए। लेकिन ये बहुत मुश्किल है। व्यक्ति यह सोचता है कि मैं ही सब कुछ करता रहूं, केवल इसलिए पैदा हुआ हूं। तो पार्श्वनाथ भगवान सारी जिंदगी सत्कर्म ही करते रहे। इसलिए पार्श्वनाथ अनाथों के नाथ हो गए। और यह स्वार्थ भर जाए कि मुझे रिटर्न क्या मिलेगा, इसका फायदा क्या होगा। आज हर आदमी के चित्त में यही बात होती, मुझे कुछ फायदा हो तो समय लगाऊं। क्या निर्माण विहार के महावीर स्वामी मेरा कुछ फायदा कराएंगे? कराएंगे तो फिर जरूर बच्चों सहित आ जाऊंगा, और फायदा नहीं कराएंगे तो फिर हम आना तो पड़ेगा आपके कारण, लेकिन फायदा होना चाहिए।
अंधविश्वास जिस व्यक्ति को हो जाता है भगवान के प्रति, उसके लिए फायदा ही फायदे होते हैं। कुछ भी ना आए तो लोग व्यवहार में कहते हैं रोटी के ऊपर घी और नाम के साथ जी लगाने से स्वाद रोटी का बढ़ जाता है और नाम के साथ जी लगाने से इज्जत बढ़ जाती है। अच्छे लोगों के साथ बैठने से ये बड़े फायदे हैं और गंदे लोगों के साथ बैठने से अपने आप का सम्मान भी व्यक्ति भूल जाता है। ज्ञानी से ज्ञानी मिले दो दो बातें हों और मूर्ख से मूर्ख मिले दो दो लाते हों। एक दूसरे पर धमाक से मारता है। ज्ञानी से ज्ञानी मिले दो दो बातें हुए और जब ज्ञान की बात होती है तो चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। यही तो सत्कर्म है। सोते समय भी स्वप्न आए, उसमें भी अच्छा कर्म करता हुआ अपने आप को देखूं। दूसरे का घर उजाड़ते हुए रात स्वप्न में भी अपने को ना देखूं। कमजोर आदमी दूसरे का घर उजाड़ नहीं सकता है, लेकिन ताकतवर होने के बाद भी आप दूसरे का घर ना उजाड़ें, इसी का नाम सत्कर्म है। सुबह से शाम तक केवल मंदिर में बैठे जाने से सत्कर्म नहीं हो सकता, क्योंकि 48 मिनट के बाद मन चंचल हो ही जाता है। महाराज 48 मिनट तो बहुत होते हैं, 5 मिनट में मन विचलित होने लग जाता है। तब सारा दिन मंदिर में सिद्धों की आराधना करते हुए बैठे रहे तो मन शांत है तो बहुत ही अच्छा है। नहीं तो लोग व्यवहार की जिंदगी जीते हुए दूसरे का बुरा नहीं करना। भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना। हम अपने स्वयं के सम्मान के लिए दूसरों के लिए कितनी ठेस पहुंचा देते हैं। हमें इस बात का ख्याल रखना है कितने लोग हमसे खुश रहते हैं, और इसका अंदाज तभी हो सकता है जब हम सदा खुश रहें। हम खुश रहेंगे तो सामने वाला खुश रहेगा, और हम ना खुश रहेंगे, हमारा व्यवहार मुरझाया होगा, तो सामने वाला व्यक्ति भी मुस्कुरा नहीं सकता है। आइए मुस्कुराने का पाठ लीजिए, लेकिन नाक पर रुमाल रख के नहीं मुस्कुराना है। उन्मुक्त हंसी होना चाहिए, और जब उन्मुक्त हंसी हमारे भीतर से स्फुटित होने लग जाती है तो लगता कि ये आदमी नेचुरल है। जैसे महावीर की मुस्कान, इसको बोलते हैं सस्मित मुस्कान। दांत नहीं दिखे, बस ऐसे ही दांत ही दिखना चाहिए, जैसे भगवान के ओठ दिख रहे हैं मुस्कुराते हुए। सस्मित मुस्कान अहर्निश होना चाहिए, और ऐसी मुस्कान हमारे लिए साका का बंद कराने वाले हैं। लेकिन आज हम मुस्कुरा नहीं पा रहे, सत्कर्म की राह पर नहीं चल पा रहे। केवल हम अपना स्वार्थ देखते हैं। मैं खुश हूं, मेरा परिवार खुश है तो सब कुछ है। हमने 4 लोगों को परिवार समझ लिया, लेकिन सारी वसुधा ही आपका परिवार है। यदि आप
सिगरेट का धुआं उड़ा रहे हैं और पड़ोसी का सिगरेट का त्याग है तो उसका जीना मुश्किल हो जाता है। ट्रेनों में, बसों में इसलिए सामूहिक स्थलों पर धूम्रपान वर्जित किया गया है कि दूसरे की जिंदगी को नासूर मत बनाइए। दूसरे की जिंदगी को नासूर बनाने से आपकी जिंदगी तार तार हो जाएगी। इसलिए मस्ती करो, मुस्कुराते रहो, सबके दिलों में क्या करो, जगह बनाते रहो। 16 दिन का प्रोग्राम आज आधा हो गया है। शांति प्रभु की आराधना, वो चक्रवर्ती थे, तीर्थंकर थे, कामदेव थे, इतने महान महान पदों को पाने वाले महापुरुष अंत में प्राणी मात्र के कल्याण के लिए भी तत्पर रहे। हम आज अपना प्रबंध कर लें। नदी का पानी मीठा होता है, समुद्र का पानी खारा होता है, नाले का पानी हमेशा दुर्गंध देता है क्योंकि रुका हुआ होता है। आपका पानी कौन सा है? नदी का पानी है, समुद्र का पानी है, या कि रुका हुआ पानी है? हमारा पानी तो नदी का पानी है। बिस्लेरी की बाटल का पीने वाली बहन, तो हमारा पानी नदी का कहां से हो सकता है? वो पता नहीं कहां से आया है। ये दिल्ली की जो कौन सी नदी है, यमुना, कितनी सुंदर थी वो कितनी गंदी हो गई। गंगा भी कितनी अच्छी थी कितनी गंदी हो गई। तो कहना पड़ा कि राम तेरी गंगा मैली हो गई। पापियों के पाप धोते धोते सारा मल उस नदी में आपने प्रवाहित कर दिया। हमें अपने मन को पवित्र रखने की आवश्यकता है। आइए, जब आप किसी से मिलें तो कैसे मिलना चाहिए? जब पहले बार आप किसी से मिलें तो कैसे मिलना चाहिए? आपकी शादी होने वाली हो तो आप कैसे मिलोगे मिलने वाली से? दिल साफ करके मुलाकात की आदत डालो। दिल साफ करके मुलाकात की आदत डालो। धूल हटती है तो आईने भी चमक जाते हैं। अभी तक खुश रह नहीं पा रहे, खुश रहने की आदत डालना। जितने मुस्कुरा करके भीतर से मिलने की आदत पड़ेगी उतना ही हमारा घर स्वर्ग की तरह बनता चला जाएगा। वो दौलत से नहीं, दिल से बनेगा। क्योंकि दौलत एक जरूरत है, साधन है। साधन से अगर आदमी सुखी होता तो देश के, दुनिया के जो पूंजीपति हैं वो हमसे ज्यादा सुखी, आनंदित, प्रफुल्लित होते। और प्रफुल्लित होते तो मेरे पास क्यों फकीर के पास आते? इसका मतलब है कि दिल के लिए हमें सुंदर बनाने का पुरुषार्थ करना है। सुंदरता की तलाश में चाहे हम सारी दुनिया का चक्कर लगा आए, सुंदरता की तलाश में चाहे हम सारी दुनिया का चक्कर लगा आए, लेकिन वो हमारे अंदर नहीं है तो कहीं नहीं मिलेगी। इसलिए हमें भीतर झांकने की जरूरत है और रोजमर्रा की जिंदगी में
हमें प्रतिदिन अपने अंदर झांकने की आवश्यकता है। दुनिया की सबसे अच्छी किताब हम स्वयं हैं। समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, हजारों हजार, लाखों लाख ग्रंथ आप पढ़ लें, लेकिन दुनिया की सबसे अच्छी किताब हम स्वयं हैं। खुद को समझ लीजिए, सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अपने आप को पढ़ने के लिए कमल बाबू कहाँ बैठना पड़ेगा? न कोई दफ्तर की आवश्यकता, न कि स्कूल अथवा कॉलेज की आवश्यकता है। आवश्यकता है कि हमारा मन कितना उज्जवल है, हम कितने लोगों का भला चाहते हैं। गुरुदेव कहते हैं, यदि किसी के रास्ते में आप फूल ना बिछा सकें तो कम से कम कांटे तो ना बिछाएं। किसी आदमी के पैर में फ्रैक्चर हो गया है, मरहम पट्टी करा सकते तो बेहतर है, लेकिन पैर तो ना तोड़े। जब ऐसा चिंतन हमारे भीतर मुखरित होगा तो एक दिन जिंदगी कितनी सुंदर बनने वाली है। जिनके अकेले चलने के हौसले होते हैं, अच्छे काम करने के हौसले होते हैं, उनके पीछे एक दिन काफिले होते हैं। जिनके अच्छे हौसले होते हैं, अच्छे कार्य करने की फितरत होती है, वह आदमी संसार में सफल हो जाता है। शरीर अपना काम करेगा, लेकिन आपके चेहरे की मुस्कुराहट, आपके विचार सामने वाले व्यक्ति को आंदोलित कर देते हैं। एक शायर ने कहा, किसने मेरे ख्याल में दीपक जला दिया, ठहरे हुए तालाब का पानी हिला दिया। वो कौन सी दिव्य आत्मा है जिस व्यक्ति ने मेरे जैसे निष्ठुर पत्थर व्यक्ति के लिए आंदोलित कर दिया। किसने मेरे ख्याल में दीपक जला दिया, ठहरे हुए तालाब का पानी हिला दिया। वरना ये तो आदमी वो है जो अपनी मस्ती में निरंतर मस्त रहने वाला था, लेकिन निश्चित ही कोई आपसे विशेष व्यक्ति था जिस व्यक्ति ने आपके हृदय को आंदोलित कर दिया और आप अभियान छेड़ गए अच्छे काम करने का। इसलिए भैया मैं आपसे कहता हूं, कुछ पल बैठा करो गुरु के पास। अभी फैक्ट्री भाग जाएंगे भैया जी। कुछ पल बैठा करो गुरु के पास। हर चीज नहीं मिलती गूगल के पास। गूगल बाबा को आपसे भगवान से बड़ा समझ लिया, लेकिन सब कुछ वहां नहीं मिलने वाला है। गुरु के चरणों में बैठने से ही जीवन में सत्कर्म की शुरुआत होगी। आप शरीर से दुर्बल हैं, किसी के पैर ना दबा पाओ कोई बात नहीं, लेकिन दिल में दीवार तो नहीं होना चाहिए। एक मेरी पुस्तक है बिंब प्रतिबिंब, उसमें पहली कविता 4 शब्दों की है। दर्द दीवार बन खड़ा है। 4 शब्द हैं केवल कविता पहली। दर्द दीवार बन खड़ा है, मैं गीत गा भुला रहा। दर्द दीवार बन खड़ा है। कितना दर्द है कहा नहीं जा सकता है। किसी से कह देंगे तो चौपाटी पर खड़ा कर देगा। इसलिए कहते दर्द हर किसी के सामने मत रखना, कहो उसी से जो कहे ना किसी से। दर्द दीवार बन खड़ा है, मैं
प्रभु के चरणों में गीत गा बुला रहा हूं। ये सत्कर्म है। जब कहीं कोई हमें नहीं दिखता तो हमें एकमात्र प्रभु दिखते हैं, और जब वो दिखते हैं तो उनके चरणों में झुक जाता हूं। इंसान के जिस्म का सबसे खूबसूरत हिस्सा क्या है? इंसान के जिस्म का सबसे खूबसूरत हिस्सा क्या है? हाँ, बड़े ज्ञानी आदमी है। एक ही आदमी जवाब दे सका, दिल। अगर वही साफ ना हो तो चमकता चेहरा भी किसी काम का नहीं। चलो एक आदमी ज्ञानी तो हुआ कि दिल से बड़ा कोई खूबसूरत और कोई नहीं है। हमें अपने दिल को ही मांझना है, अच्छे काम करना है। और मैं विराम लेना चाहता हूं। कहीं शब्द निकलते निकलते ऐसा कोई ना निकल जाए जिसकी कीमत मुझे उठाना पड़े। इसलिए कहते हैं शब्द मुफ्त में मिलते हैं। आप जिस तरह उपयोग करें वैसी कीमत चुकाना पड़ती है। इसलिए शब्दों को बड़ा सोच सोच के बोलने की जरूरत है। बोलना किसको नहीं आता? सभी को आता है। एक शब्द से सारे खुश हो जाएंगे और एक शब्द में सारा संसार नाराज हो जाएगा। भोजन बहुत ही सुंदर बनाया है मैडम ने आपकी, लेकिन नमक ज्यादा हो गया, बस मामला बिगड़ गया। इसलिए हमें मात्रा का ध्यान देना है, और जब मात्रा का ध्यान देने लग जाएंगे तो आनंद आएगा। आज के आदमी की बात कह के मैं विराम ले रहा हूं। आज का आदमी न कायदे पसंद है न वायदे पसंद है। आज का आदमी न कायदे पसंद है न वायदे पसंद है, बस फायदे पसंद है। अपने मतलब की बात हो गई तो बहुत ही अच्छा हो गया, और मतलब की बात नहीं हुई तो कहता कुछ भी तो नहीं हुआ। एक पिक्चर खींची और बहुत ही सुंदर पिक्चर थी, आपके सामने लाई गई। उस पिक्चर को आप यूं देख रहे हैं, लेकिन पिक्चर में अपनी फोटो ना हो तो कितनी भी सुंदर हो कोई काम की नहीं। वैसे जिंदगी का है, लेकिन मैं चाहता हूं हमारी जिंदगी हो चाहे सबकी जिंदगी हो, सबकी जिंदगी एक सी हो। और जब सबकी जिंदगी एक सी होगी तो हमें आनंद की अनुभूति होती रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ जय बोलिए विश्वबंद भगवान महावीर स्वामी की। उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की जय।